नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दोस्तों एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसे देखकर आपको खुशी होगी, दुख नहीं होगा। आप कहेंगे बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। देश के हर जिले में, हर राज्य में, हर गांव में, छोटे से छोटे कस्बे में बस यही होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो उसका अंजाम यही होना चाहिए, उसका प्रतिफल यही होना चाहिए। और मुझे तो खुशी है ही, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क आप लोगों से यह अनुरोध कर रहा है कि इस तरह के वीडियो को, इस तरह के एक प्रोग्राम को आप अपना समर्थन कैसे दे सकते हैं? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके, क्यूबाइब.in, प्रकाश टीवी.in, रंबल प्लेटफॉर्म, हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज है, सबको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमारा समर्थन कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियो जो जनोपयोगी वीडियो हैं, जनोपयोगी कार्यक्रम है, जो हमारे आपके जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है, ऐसे कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना, ऐसे वीडियो को, ऐसे 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 कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें जागृत करना, उन्हें आंदोलित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। मित्रों, जिस बात की आज मैं चर्चा करने वाला हूं वो राजस्थान से है। राजस्थान के अलवर में जुलाना एक गांव है। वहां से खबर आई है कि एक शादी तय हुई। दूल्हे दुल्हन के बीच में, दो परिवार के बीच में शादी तय होती है। दूल्हे डॉक्टर थे, दूल्हा साहब जो थे वो डॉक्टर थे, एमबीबीएस किया हुआ था। उन्होंने दहेज में एक तो लाखों रुपए लिए और क्रेटा गाड़ी ली और भी बहुत कुछ, हीरे सोने चांदी जो जेवर हैं वो भी लिया गया। और जब जिस दिन शादी थी उस रात में जब बारात 2 बजे तक नहीं आई लड़की वालों के यहां, तो लड़की वालों ने तहकीकात करने की कोशिश की, गांव वालों ने तहकीकात करने की कोशिश की, तो पता चला कि लड़के नाराज हैं, लड़का नाराज हो गया है और लड़के वाले भी नाराज हो गए हैं। नाराजगी किस बात की है साहब? नाराजगी है कि उन्हें क्रेटा की जगह ब्रेजा मिलनी चाहिए और भी कुछ ऐसे अनुचित डिमांड वो कर रहे थे जो शायद उस वक्त लड़की वाले पूरा करने की स्थिति में नहीं थे। और वो 2 बजे तक बारात नहीं ले गए। उसके बाद ये संदेशा आया, ये डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी हमारी बारात आपके घर तक नहीं पहुंचेगी, दुल्हन वालों के घर तक, दुल्हन के घर नहीं पहुंचेगी। रात बीत गई, गांव वाले इंतजार करते रहे, लड़की वाले इंतजार करते रहे, लड़के वाले नहीं आए, डिमांड उनकी पूरी नहीं हो सकी। बाद में उस अलवर गांव के जुलाना गांव ने, उस अलवर शहर के जुलाना गांव ने, उसकी पूरी पंचायत बैठी और पंचायत में सारे मुद्दे पे बहुत गंभीरता से चर्चा हुई, बात की गई और इतनी शांति से, इतने ढंग से उन्होंने सारे मुद्दों पर बातचीत की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, जब ये बातचीत गांव वालों की हो रही थी आपस में कि क्या करना चाहिए, तो लड़की वाले भी वहां मौजूद थे। उनसे पूछा गया कि अब विवाह तो कैंसिल हो गया है, क्या होना चाहिए? लड़के वाले ने कहा कि जो पंचायत फैसला करेगी हम उसे मानेंगे। पंचायत न सिर्फ पंचायत बैठी, पूरा गांव बैठ गया, पूरा गांव।
और पूरे गांव का तात्पर्य यह है कि बच्चा से लेके अधेड़ उम्र से लेके बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग इकट्ठा हो गए। पंचायत बैठी और पंचायत ने फैसला किया कि लड़के वाले को मुआवजा भरना पड़ेगा और अगर वो मुआवजा नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई होगी। और पंचायत ने लड़के वाले के गांव को संदेश भेजा कि ये काम आपके ग्रामीण ने किया है, लड़के वाले ने किया है, शादी की पूरी तैयारी हो गई है, हम लोग बारात का इंतजार कर रहे थे, बारात के स्वागत में पूरा गांव खड़ा था और आपकी बारात नहीं आई। वहां के सरपंच, वहां के मुखिया, वहां के प्रधान, गांव वाले और प्रबुद्ध लोगों से बात की और अपना संदेशा भेजा कि ये बहुत गंभीर मामला है और हमारे गांव ने बहुत कुछ फैसला कर लिया है और वो फैसले हम जल्द सुनाने वाले हैं। आपके तरफ से हमें ये संदेश आना चाहिए कि आप पूरे गांव ने लड़के वाले का बहिष्कार कर दिया है। और हालात ये हो गई कि बारात में जो बाराती थे वो भी छोड़ के उनको चले गए और लड़के वाले के गांव ने, उनके सरपंच ने, उनके प्रधान ने, उनको बुलाया गया उस पंचायत में, लड़की वाले के गांव। और वहां आकर के उन्होंने एश्योर किया, गारंटी दी कि हमने, पूरे गांव ने लड़के वाले का बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार का मतलब यह हुआ कि न तो कोई उनके यहां जाएगा, ना उनको कोई बुलाएगा। उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए गांव वालों ने। ना उनके खुशी में शामिल होगा, ना उनके दुख में शामिल होगा, गमी जिसको कहते हैं आप, ना गमीश में शामिल होगा, ना खुशी में शामिल होगा। और ये गांव वालों की पंचायत, लड़की वाले के गांव वालों के ने अपने पंचायत में फैसला लड़के वाले के प्रधान को सुनाया और उनको वहां बुलाया। प्रधान वहां आए और प्रधान ने इसकी गारंटी दी कि हमने उसे बहिष्कृत कर दिया है। पूरे बहिष्कार होने के बाद लड़के वाले के प्रधान ने, गांव के प्रधान ने, लड़के के पिता और लड़का दोनों को पंचायत में हाजिर होने का निर्देश दिया, आदेश दिया, निर्देश क्या देंगे, आदेश दिया। लड़के के पिता और लड़का दोनों लड़की वाले के गांव के पंचायत में शामिल हुए और उसके बाद जो हुआ वो इस देश के लिए नजीर बन गया है। इसलिए ये आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लड़की वाले के गांव वालों ने मुआवजा और सजा ऐसी सुनाई कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, लड़की वालों के गांव में भी और लड़के वाले के गांव में भी। और न सिर्फ लड़की वाले के गांव और लड़के वाले के गांव, ये पूरे देश के लिए नजीर बन जाएगा कि ऐसा भी फैसला होता है। और कोई तू तड़ाक नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। जो युवा थे वो बहुत आक्रोशित थे, वो कह रहे थे कि उनके उनके खिलाफ मार पिटाई भी करेंगे, लेकिन गांव वालों ने कहा कि हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। प्रशासन के संरक्षण में, ये ध्यान रहे, प्रशासन के लोग भी वहां मौजूद थे, प्रशासन के संरक्षण में गांव वालों की पंचायत बैठी और प्रशासन को एक प्रकार से विटनेस माना गया और कहा कि नहीं, प्रशासन देख रहा है कि हम लोग क्या कोई अनुचित काम कर रहे हैं, अगर कोई हम लोग अनुचित बात करें, अनुचित काम करें तो हमें बताएं। मुआवजा ऐसा लगा, जुर्माना ऐसा लगा कि आने वाली पीढ़ियां, कम से कम लड़के के गांव वाले तो कम से कम ऐसा कभी नहीं करेंगे और लड़के वाले तो कभी नहीं करेंगे। लेकिन भारत में जहां जहां दहेज लोभी इस प्रकार के अपने लोभ को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। लड़की वालों को एक्सप्लॉइट करने का जो धंधा चल रहा है वो भी सावधान हो जाए। उसके लिए ये संदेश है। जुर्माना क्या हुआ साहब? जुर्माना हुआ, शादी के रात का जो सिर्फ खर्च है
और पूरे शादी पर जो खर्च हो रहा है उसका टोटल कॉस्ट टू कॉस्ट उसका आकलन किया गया और वो कॉस्ट टू कॉस्ट आकलन बैठा 73 लाख रुपए। अब तक जो उनको दहेज में दिया गया, शादी की रात का खर्च है, आने जाने का खर्च है, जो कुछ भी दिया गया लिया गया, और जो विवाह की रात का है खर्च, बड़ा भव्य आयोजन हो रहा था। लड़के वाले भी समृद्ध थे। मैंने कहा ना कि वो बेटा जो है वो डॉक्टर है और ये यादव परिवार है, और यादव परिवार ने, ये जो यादवों की बस्ती है, उन्होंने ये नजीर पेश किया है। ये पूरे देश के लिए नजीर है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ये महत्वपूर्ण है नहीं कि वो क्षत्रिय है, यादव है, ब्राह्मण है, कोई भी जाति का है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि गांव वालों ने निर्णय क्या लिया, और वो निर्णय कोई ऐसा निर्णय नहीं था जो कि जिसको आप कानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर वो अदालत में भी बात आती है तो वहां टिकेगी नहीं। 73 लाख रुपए का जुर्माना लगा कि जो खर्च हुआ है, जो लड़की वाले ने किया है अब तक, वो लौटाना है। दूसरा, जो क्रेटा गाड़ी दी गई थी पहले, वो गाड़ी लौटानी है, और इसके बाद जो दूसरी गाड़ी भी शायद देने की बात हो रही थी, उसे भी लौटानी है। और उस सबको वापस कर लिया गया। लड़के वाले और लड़का दोनों ने हाथ जोड़ करके पूरे गांव वालों से माफी मांगी, पंचायत के फैसले को स्वीकार किया और कहा कि 73 लाख रुपए जब तक आप नहीं देंगे तब तक थर्ड पार्टी के पास आपकी जो संपत्ति है वो मॉर्गेज रहेगी। ये भी कहा, ऐसा नहीं होगा कि पंचायत में आपने कह दिया और भाग जाएंगे कह करके, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको अपनी संपत्ति मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी, और आपको 73 लाख रुपए लौटाने ही लौटाने हैं। जो गाड़ियां दी गई थी उनको तो वापस ले ही लिया गया, और जो सामान दिए गए थे, सोना चांदी जो भी था, वो भी वापस ले लिया गया। उसमें कुछ कुछ तौले सोने बाकी थे, वो कहा गया जल्द ही लौटा देंगे, वो भी लौटा दिया जाएगा। और इस जुर्माना को भरने के लिए 100 हृदय सहमत हुए लड़के वाले। उन्हें मजबूर किया गया कि अगर आप नहीं भरोगे आपका तो बहिष्कार हो ही गया। खाली जुर्माना भरने से बात नहीं हुई, जग हसाई हुई लड़की वाले के भी गांव में और लड़के वाले के भी गांव में। जग हसाई अलग हुई, और अब ये वीडियो जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया पे ये वायरल होगा, और वायरल हो रहा है। अब पूरे देश दुनिया में लड़के वाले की जग हसाई हो रही है, और लड़के वाले कभी भूल से भी इस तरह का काम नहीं करेंगे। तो चुपके से भी जो लोग दहेज के लोभ में लड़की वाले को एक्सप्लॉइट करने का मन बना रहे हैं, वो सतर्क हो जाएं। अब अदालत का मामला नहीं होगा, गांव वाले, पड़ोसी समाज ही फैसला कर देगा। तो पड़ोसी और समाज के फैसले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कभी कभी सामाजिक निर्णय, इसको कहते हैं सामाजिक लोकाचार, तो सामाजिक लोकाचार से आपको डरना चाहिए। लोकाचार से अगर आप नहीं डरेंगे तो आप निरंकुश हो जाएंगे और लोभी हो जाएंगे, और आपका लोभ इस स्तर तक गिरा देगा कि पूरी दुनिया में जगहसाई होगी आपकी। अब उनको जुर्माना भरना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, भरी पंचायत में माफी मांगनी पड़ी, देश दुनिया में जग हसाई हुई, और दहेज लोभियों को संदेश चला गया गांव वालों की तरफ से कि अगर किसी ने इस तरह का कार्य करने का दुस्साहस किया आगे भी, तो उनका नतीजा भी यही होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा समाज, शहर में तो लोग बदल ही रहे हैं, लेकिन शहर, हो सकता है कि शहर बदल करके फिर से उसी ट्रैक पर बढ़ गया हो। शादियों में कितने खर्च हो रहे हैं आप देख रहे हैं, लेकिन गांव आज भी अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है, और इसने ये साबित कर दिया। शहर में तो पता नहीं कल एक घर में किसके यहां शादी हुई, दूसरे पड़ोसी को मालूम भी नहीं। अगर मालूम भी हुआ तो उनको कोई फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो उनकी जाति बिरादरी उनकी है नहीं। लेकिन गांव में जाति बिरादरी, इसका महत्व है।
और इस तरह से गांव चलता है तो गांव की सामूहिकता का जो उत्तरदायित्व है, जो भाव है, वो अतुलनीय है और ये फैसला आपकी आंखें खोल देगा। मैं भी अनुरोध कर रहा हूं, अब मैं वो वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं जिस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है ताकि आप ये एहसास कर सकें कि हां उसमें क्या हुआ होगा। जो बात मैंने आपको बताई वो कितना गंभीर है, कितना महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आप देखिए। बैठ जाओ आप। वीडियो बना ले। शांत रहो। समस्त सरदारी से सारे समस्त सरदारी सारे नौजवान बच्चों, मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि जो समाज रात से झेल रहा है, बैठ जाओ के तो उसमें प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है। आप भी प्रशासन का सहयोग दें और इस तरह की घटनाएं समाज में ना फैले। इस तरह की घटनाएं जो समाज की संवेदना से जुड़ी हुई है, उन घटना को रोकने के लिए वो जो यानी कि ये समाज, ये सरदारी, ये तमाम 50 से 55 गांवों के लोग जो आए हुए हैं, जो यूथ आए हुए, युवा पीढ़ी आई हुई है, मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि वो रात से, सुबह से ही ये पूरे समाज के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, जैसे मैं कह रहा था कि इस दुखद घटना में और इस तरह के जो वाकयात ना हो, उसके रोकने के लिए एक यानी कि लोकल कमेटी, जो यहाँ की कमेटी ने वो तीन सुझाव दिए हैं। सबसे पहला सुझाव तो ये है कि जो 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 तिथि मुकर्रर हुई थी, जो दिन मुकर्रर था, उस पर फेरे नहीं हुए और वो जिन कारणों के कारण नहीं हुए वो कारण बड़े दुखदायी कारण हैं। तो उन कारणों के लिए समाज ये चाहता है कि वो समस्त समाज में माफी मांगे। जो भी अनजाने में, जानने में गलती हो गई, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये गलती अनजाने में कैसे एक मिनट भाई, जो गलती हुई है वो सुबह से गलती प्रचारित हो गई है। अगर ये माफी प्रशासन के सामने माफी मांग रहा है इंसान, तो युवाओं अपने जोश को रोक के इनकी माफी को स्वीकार करो। और ये यानी कि ये माफी यहाँ के लिए नहीं है, ये चुडल्ला गांव की पंचायत, ये पंचायत बैठी है। हम पंचायत से गुजारिश करते हैं कि पंचायत में अपना कोई फैसला सुनाए। ये पंचायत को खराब मत करो, ये पंचायत को खराब मत करो। फिर पंचायत की गरिमा खत्म हो जाएगी, ये प्रशासन को लेकर चला जाएगा। पंचायत की गरिमा पंचायत की गरिमा को बनाए रखो, नहीं तो ये यानी कि एक तो हम चुडल्ला गांव की सरदारी से ये चाहते हैं कि वो चुडल्ला गांव की सरदारी खड़े होके वो अपना निर्णय सुनाए, ताकि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनको संतुष्टि हो, नौजवान बच्चे उनको संतुष्टि हो, वो अपना निर्णय सुना। चुडल्ला गांव की सरदारी। सभी को प्रणाम जी। मैं गाँव चुडल्ला से फिलहाल सरपंच हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। वो कह रहे हैं कि मेरे से जो कुछ भी गलती हुई है, सब समाज में और पंचायत में जो पूरी ये सरपंच साहब है लड़के वाले के गांव के। पंचायत में जो पूरे फैसला किया, हम उसके साथ हमारी सहमति है।
गाँव में इनका बहिष्कार हो ये हमारे लिए भी सीख है जी। मेरी भी बहनें हैं, एक की तो 23 तारीख को शादी की और 2 पहले भी थी। कहीं भी हो, दहेज वाली जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, वो मेरे परिवार के लिए भी लागू है, मेरे लिए भी, सभी के लिए भी, कि जब हम रिश्ता करते हैं तो हम एक बेहतर परिवार और इंसान ढूंढने के बजाय देखते हैं कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है। अगर लोग सही होंगे तो अगर माँ बाप ने कुछ नहीं जोड़ा है तो भी जोड़ लेंगे, वरना अगर मैं सही नहीं, मेरे पापा ने कितना जोड़ा मैं वो भी बराबर कर दूंगा। तो एक बेहतर परिवार और समाज देखने की कोशिश करेंगे तो ही समाज में हम बेहतर कर पाएंगे। वो मेरे लिए भी लागू है कि सभी के लिए। ये जुड़ल्ला गांव के सरपंच है और इन्होंने ये कहा है कि इनका सामाजिक बहिष्कार जुड़ल्ला गांव से हो गया है, और जिसका सामाजिक बहिष्कार हो गया तो उसकी तो मृत्यु अपराध हो गई। उससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। जिसका समाज ने बहिष्कार कर दिया उससे बड़ी सजा इस दुनिया में तो कोई है नहीं, और दूसरी दुनिया में परमात्मा जाए। अभी विवरण भी देखिए। गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया, इसकी घोषणा भी हो गई। लड़के और लड़के के परिवार का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार हो गया है। एक ये 2 काम में ये हो गए, एक तो इन्होंने माफी मांगी, दूसरा जुड़ल्ला गांव ने, सरदारी ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तीसरा एक आर्थिक जो प्रशासन यहाँ सारा खड़ा है और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन की गरिमा को ध्यान, क्योंकि प्रशासन भी सहायता कर रहा है। मैंने आभार जताया, प्रशासन भी लगा हुआ है। ये प्रशासन रात से ही हमारे साथ है, ये हमारे प्रशासन हमारी सहायता कर रहा है। तो प्रशासन को देखते हुए ये आर्थिक दंड जो एक पंचायत दे सकती है प्रशासन की उपस्थिति में, तो आर्थिक दंड 5 लाख रुपए का ये पंचायत इनको आर्थिक दंड देती है। वो गौशाला में जाएगा, वो यानी कि यहाँ वो नहीं रहेगा। ये भांगरोला गांव की सरदारी का निर्णय है कि वो पैसा, हाँ आप सभी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सहयोग दिया और ये जो है एक लड़की के साथ न्याय हो गया। जैसे कि अब प्रधान जी ने कहा है कि भाई 5 लाख रुपया, अब प्रधान जी ने कहा है कि भाई 5 लाख रुपया, तो 5 लाख का हम ऐसे करेंगे, 11 गौशाला है हमारे एरिया में, तो 11 गौशाला में 40-40 हजार रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी 60,000 बचा वो हम मंदिर के लिए रख देंगे। 5 लाख हम अपने पास कोई पैसा नहीं रखें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई शांति से आप लोगों ने बहुत शांति का दान दिया है, बहुत सहयोग दिया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, प्रशासन का भी, आपका भी। लेकिन अब जो है ना, फैसला हो गया। ये देखिए, प्रशासन के देखरेख में हो रहा है सब कुछ। प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी। ये भी नहीं कह सकते हैं कि खाप ने फैसला कर दिया। प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद हैं किसी भी ऐसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अब ये विवरण भी आपको दे रहे हैं कि सारे ये माफी मांगने के बाद, देखिए चाय पानी खोल दिए गए, उसमें ऐसा कोई फर्ज नहीं है कि सब जितने भी लोग बाहर से आए, और मैं तो उन जवानों का, उन जो जोश का जिनका खून उबल रहा है, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे आप उस जोश को थामे हो, उस उबाल को थामे हो, और साथ में एक संदेश लेकर जाए इस दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान में संदेश दे कि जबरदस्ती का दहेज जो ये आज की हालत लेके आए, इसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करो कि दहेज से इस तरह से जिंदगी बर्बाद ना हो। देखिए ये और पंचायत वापस रुकेगी, और हम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। आप वापस ले लीजिए। ये पूरा फैसला पंचायत ने किया, और पुलिस के ऑफिसर वहां मौजूद थे, प्रशासनिक और अधिकारी भी वहां मौजूद थे। उनके बीच में ये फैसला, और अब जो कुछ भी शादी में खर्च हुई थी उसको भी वापस करने का फैसला हुआ, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। तो इस तरह से गांव वालों ने मिल करके दहेज को लेकर के, जो हमारे समाज का कोढ़ अभी भी है, उसे खत्म करने के लिए एक गांव कैसे निर्णय लेता है, इस बात की गारंटी आज अलवर के इस गांव ने दी है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश इस वीडियो को देखेगा
इस स्टोरी को जानने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा और हर परिवार जो बेटी वालों को, लड़की वालों को परेशान करने की नीयत से, दहेज के लोभ की नीयत से काम करते हैं, वो शायद खुद को आने वाले दिनों में रोक पाएंगे और इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उनकी जगहसाई हो। विदा लेने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो, हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे क्यूवाइब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी प्लेटफॉर्म QYIB.in, प्रकाश TV.in, रंबल पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पेज को सबको लॉगिन करें, फॉलो करें और हमारी मदद करें, हमारा हौसला अफजाई करें। आप अगर ऐसा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।